लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज एक ऐसा विषय लेके सामने आए हैं आप लोगों के, जो कि हो सकता है कि आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। हवा में प्रदूषण ज़बरदस्त होने की बात बहुत हो रहे हैं, समस्या भी काफ़ी देश में इसकी हो रही है। आजकल जगह अपनी राष्ट्रीय राजधानी में ही देख लें तो वहाँ प्रदूषण की स्थिति कैसी है। फॉग वहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा प्रदूषण का हो गया है कि स्वास्थ्य की चिंताएं लोगों को सताने लगी हैं, लोगों को नहीं सता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, वो भी अपना इसकी चिंता करती रहती है। तो ये इस सब स्थितियां जो है मिलावट और आबो हवा ख़राब होने की वजह से जो हो रही है उसकी चिंताएं हो रही हैं। तो आज हम लोग इसी चर्चा को लेकर के एक नया इसका पहलू देखेंगे। वो ये देखेंगे कि जो ख़राब जो स्थिति हो रही है हवा की और पानी की, उसमें कृषि क्षेत्र में इसका क्या असर हो रहा है। हालांकि कृषि क्षेत्र में पराली जलाने को लेकर बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं, बड़ी चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, और सरकारें जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकारों को फटकार लगाता है। पराली जलाने के कारण जो है हवा दूषित हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी की हवा जो है वो पराली जलाने, पंजाब में हरियाणा में पराली जलाने से ख़राब हो रही है। इसकी चिंताएं हम लोग खूब करते हैं और सुप्रीम को सभी लोग करते हैं, मीडिया भी करता रहता है इसकी लेकर। तो पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे आपके किसानों की खुद, जो कि इस समय कटघरे में खड़े हुए हैं पराली जलाने को लेकर के। हम बात करेंगे किसान जो खेती करते समय जो पेस्टिसाइड मिलाते हैं, रसायन मिलाते रहते हैं, उनके दुष्प्रभाव की। उनसे नुकसान फसलों को तो हो ही रहा है, और फसलों को नुकसान की वजह से जो खाद्यान्न आ रहा है वो उसमें जहरीलापन खेत से ही तैयार हो के सामने आ रहा है, जिसको कि पूरी जनता जो है इसको सेवन करती है, खाती है और तमाम रोग उसमें पैदा करती है। पर इसका दूसरा पहलू ये है कि जो खेतीबाड़ी करने वाला किसान है वो भी जो है इससे प्रभावित हो रहा है। एक चर्चा हम लोग किसान के प्रभावित होने करते हैं, उसके बाद फिर भूजल की भी करेंगे इसके आगे चल के। अगर बात किसानों की होती है तो किसान जो प्रभावित हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि जब वो खेतों में केमिकल डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, जहरीले रसायन डालता है खाद के नाम पर, फसलें अच्छी उगाने के चक्कर में, उसका असर उस पर खुद पड़ रहा है, और इस हद तक पड़ रहा है कि वो एक घातक स्तर ले रहा है, और किसान खुद जो है इससे प्रभावित होकर अपनी जान गंवा रहा है। एक रिपोर्ट अभी आई थी राजस्थान की, उसी में ही सामने आया कि 2 वर्षों के अंदर ही करीब 511 किसानों की मौत हो चुकी है, केवल इस वजह से कि उनके जो वो खेती बाड़ी करने में जो केमिकल डालते हैं, जो छिड़काव करते हैं खादों का, पेस्टिसाइड्स का, कि फसलें ख़राब ना हो, फसलों में कीड़े न लग जाएं, इसके लिए रसायन डालते हैं। उन रसायन के डालने की जो उसकी महक है वो किसानों को खुद उनकी जानलेवा बन गई है। इसका नतीजा भी आपको आंकड़े में बताया कि साहब 2 वर्ष के अंदर 511 किसानों की मौत हो गई। ये तो केवल राजस्थान का आंकड़ा है। अगर इसी प्रकार से जो कृषि प्रधान राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, और भी कई राज्य हैं, सब में वहाँ पे भी किसान धड़ल्ले से केमिकल डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, और उसका असर वो खुद ही उसकी चपेट में आकर के बीमार हो रहा है, जान गंवा रहा है। और इसकी एक बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण जो है वो एक ये भी सामने, इसी का ही एक नमूना आप देख लीजिए कि पंजाब के किसानों के अंदर कैंसर रोग इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पंजाब के किसान जो है अपने कैंसर रोग के इलाज के लिए राजस्थान के बीकानेर शहर आते हैं, वहाँ पे अस्पताल में इलाज कराते हैं। और जो ट्रेन वहाँ से पंजाब से बीकानेर आती है, ज़्यादातर उसमें कैंसर के रोगी होते हैं इलाज कराने के लिए, उस ट्रेन का नाम भी कैंसर
एक्सप्रेस रख दिया गया, ट्रेन नाम रख दिया गया, कैंसर ट्रेन। ये असर जो पेस्टिसाइड का किसानों पर रहा है वो इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि किसान जो है वो इतना भारत का किसान जो है वो इतना ट्रेंड नहीं है, इतना जानकार नहीं है कि उसको पेस्टिसाइड रसायन का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। उपयोग करते समय उसको खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या आवरण, क्या क्या मास्क, क्या क्या चीज़ें पहननी चाहिए, मास्क है, हाथ के दस्ताने हैं, ये सब पहनना चाहिए, ये भी उसकी जानकारी उसको नहीं है। और बिना सुरक्षा उपाय के, बिना जानकारी के कि कितना रसायन फसलों में कितनी मात्रा में उचित होगा, कितने उससे ज़्यादा घातक होगा, इसकी जानकारी भी नहीं उनको है। और वो अपने हिसाब से बिना किसी सुरक्षा उपाय के वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और अपना शरीर का नुकसान कर रहे हैं। इससे किसान, अच्छा अब होता क्या है कि आपने, किसान ने ये पेस्टिसाइड डाली, उससे खुद को नुकसान हुआ, फसलें जहरीली हुई, उसका नुकसान हुआ, और लोगों ने जो उसका सेवन किया फसलों को, उनको नुकसान, तमाम रोग पैदा हुए। पर इसका नियंत्रण करने के लिए एक उनको जानकारी भर देने का ही प्रावधान है, उनको समझाने का प्रावधान है, उनको दंडित करने का कोई प्रावधान ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं सामने आया जिसमें कि किसी किसान ने अपने खेत में ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला है, ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाला है तो उसको सजा दी जाए, उसको दंडित किया जाए। ऐसा कुछ नहीं। जबकि अगर आपको कोई मसाले में, दूध में जो आपकी मिलावट जो पकड़ी जाती है उसमें तो एक दंड का प्रावधान है, जो मिलावट करने वाले को जेल की सज़ा भी है, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। पर कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड डालने वाले किसानों के लिए दंडित करने के कोई प्रावधान, कोई सज़ा का मामला आज तक सुनाई नहीं पड़ा है। केवल उनको जागरूकता का ही एक उपाय जिसको उनको समझा करके ऐसा काम करने से रोका जा सकता है। ये तो एक पक्ष हो गया कि खेती बाड़ी में केमिकल डालने से फसलें जो तो जहरीली हो ही रही हैं, और साथ ही साथ जो किसान खेत में इन सब फसलों को उगाने वाला किसान है, हमारे किसान भाई अपने देश के जो हैं, कृषक वर्ग जो अपना देश का है, जिसको के लिए हम लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है, वो जान गंवा रहा है। उसके लिए भी हम लोग कोई ऐसा उपाय नहीं हो रहा है। ये एक समस्या है किसानों को लेकर के। अब देखिए दूसरा इसका पहलू क्या है कि जो आपने खेतों के अंदर जो पेस्टिसाइड डाल रहे हो उससे ज़मीन को, खेत को, जो ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन, उसको कितना नुकसान हो रहा है, इसका भी एक शाह पक्ष सामने आया है। सामने ये आया, अभी जांच हुई, सरकारी एजेंसियों ने जांच की तो पता चला कि साहब जो भूजल है उसमें यूरेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई जा रही है। मतलब आपको जो पानी है, आबो हवा का जो है स्थिति पानी का भूजल में ही पानी जहरीला हो रहा है, और उसका भी कारण यही पेस्टिसाइड डालने का है, जिसमें कि किसान जान गंवा रहे हैं और ज़मीन जो है ख़राब हो रही है। ज़मीन का भूजल जो है, ज़मीन के नीचे का जो भूजल है वो ख़राब हो रहा है। ग्राउंड वाटर जो रिपोर्ट आई है वो इतनी चिंताजनक है कि उसमें बताया गया है कि सब पंजाब जो है वो नंबर 1 में है, जहाँ के ज़मीन के नीचे का जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो, उसमें यूरेनियम अत्यधिक मात्रा पाई गई है। जो अपना जो ग्राउंड वाटर जो डिपार्टमेंट है, विभाग है अपना लेकर, उनका जो दिल्ली में है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है यही स्थिति भूजल की वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी है, क्योंकि ये भी कृषि प्रधान राज्य हैं। उसमें नाइट्रेट की संख्या इतनी अधिक भूजल में पाई जा रही है कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी जो उसका मापदंड जो है, उस मापदंड से जो है उसका जो एक मानक है, उससे जो है देश के भूजल का जो 20% जो देश का भूजल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा जो है WHO के मानक से कहीं ज़्यादा पाई जा रही है। ये एक दूसरा पक्ष है
खेत में खेती हर ज़मीन जो होती है उसके अंदर जो पानी है उसके जहरीले होने की, और जाहिर बात है कि भूजल जहरीला होगा तो वैसी उसका प्रभाव जो है ज़मीन पर पड़ेगा, उसका प्रभाव ज़मीन से उगने वाली फसलों पर पड़ेगा। ये एक इतना गंभीर इसे विषय है जिसमें कि तुरंत ध्यान देना ज़रूरी है, और पेस्टिसाइड केमिकल्स का जो उपयोग धरती में हो रहा है उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की स्थिति बनेगी, जिससे कि न सिर्फ फसलें ही जो है लाभकारी पैदा होंगी, बल्कि जो फसलें पैदा करने वाला जो कृषक वर्ग है उसके भी स्वास्थ्य, उसकी सेहत पर भी जो है जो कभी सुरक्षा होगी उस पर भी हल्का उनको राहत मिलेगी। जो सामने स्थिति आई है उसमें आप जो सामने जो स्थिति सामने जो इसकी भूजल की जो बात अगर हम करते हैं उसी को ले करके, तो उस भूजल की जो पानी का जो जहरीला पानी बनता जा रहा है उसका एक और दुष्परिणाम सामने आता है कि ज़मीनें बंजर हो रही हैं। पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा, राजस्थान में समस्या ज़्यादा है कि यहाँ के पानी के यहाँ भूजल में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से उसका सेवन करने वाले पानी का सेवन करने वालों को असमय ही जो है युवावस्था में ही जो है उनके हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उनको तमाम रोग दमा की बीमारी उनको हो रही है। ये भी समस्या उसकी वजह भूजल की ही वजह से इसकी हो रही है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, सरकार को ये देखना पड़ेगा, जिम्मेवार एजेंसी जो संस्थान उनको ये देखना पड़ेगा कि किसानों को खेत में पेस्टिसाइड डालने से कैसा उनको समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ताकि वो फसलें को कम से कम मतलब नुकसान पहुँचे, उनको कम नुकसान पहुँचे, और ज़मीन के अंदर जो भूजल है उसको वो जहरीला होने से रुके। अगर ये उपाय हम लोग नहीं करेंगे, आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आगे कितनी भयावह स्थिति बनेगी वो उसको कल्पना की जा सकती है। बंजर, जहाँ तक बंजर ज़मीन का मामला है तो ये स्थिति कई जहाँ नहरी क्षेत्र हैं उन नहरी क्षेत्रों में ये समस्या कई जगह सामने आई है। जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आई है, पंजाब के कुछ क्षेत्र में आई है, जहाँ पर कि फ्लोराइड केमिकल जो भूजल पानी मिले हैं, ये पानी मिले हैं, वो उसने ज़मीनों को बंजर कर दिया है। उन ज़मीनों पर आपको कोई फसल, कोई उपजाऊ ज़मीन वो नहीं रहेगी, उसमें कोई फसलों की कोई खेती नहीं हो सकती, वो बिल्कुल ऐसी पड़ी रहेंगी ज़मीनें। तो उसका भी नुकसान काफ़ी कुछ हो रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो पेस्टिसाइड हैं, इन पेस्टिसाइड को नियंत्रित कैसे किया जाए, ताकि इससे सब जो जितने नियंत्रित करने से जो जुड़े लाभ हैं वो जल्द से जल्द सामने आ सकें। सबसे पहले तो हमको पेस्टिसाइड केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसना पड़ेगा कि वो उनको भी एक हल्का से उनके लिए मापदंड तय करने पड़ेंगे कि आपको इतनी मात्रा में ऐसे पेस्टिसाइड मिलाइए, तैयार करिए। दूसरी समस्या क्या होती है कि किसान जब सीजन खेती का आता है तो उसको जाता है खाद लेने के लिए, केमिकल लेने के लिए, अपने खेतों में डालने के लिए। उस समय उनको इतनी अचानक इतनी मांग उनकी बढ़ जाती है कि जिससे कि जो वास्तविक जिनून जो खाद केमिकल होते हैं उनकी उपलब्धता जो है सीमित हो जाती है, संकट पैदा हो जाता है। तो फिर नकली पदार्थों को लेना शुरू किया जाता है, और नकली पदार्थ भी बाजार में खूब मिलते, नकली खाद, नकली केमिकल, किसान उनको भी लेना शुरू कर देता, उनको डालना शुरू कर देता, वो और घातक होते हैं। तो हमको सरकारी तंत्र के जो कृषि विभाग है, जो संबंधित विभाग हैं, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये मामला जो है फसल खेती से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर कि पूरी दुनिया, अपना देश उस पर निर्भर है, क्योंकि खाद्यान्न वहीं से हमको खेत से मिल रहा है। तो उससे जुड़ी जितने भी दुष्प्रभाव करने वाली जो चीज़ें हैं, सामग्री है, उन पे नियंत्रण को एक फैक्ट्री, जो केमिकल फैक्ट्री जहाँ से खाद
केमिकल रसायन बनते हैं वहीं से नियंत्रण की शुरुआत करनी पड़ेगी। वहाँ से अगर नियंत्रित चीज़ मिलती है, उपलब्धता जो है पर्याप्त हमको रखनी पड़ेगी ताकि नकली चीज़ें सामने मार्केट में ना आ जाए जिनका उपयोग शुरू हो जाए, वो भी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम ये सब चीज़ शुरुआत करते हैं तो बाज़ार में अगर शुद्ध उचित उपयोग की सामग्री के केमिकल मिलते हैं तो उसको डालने से कोई नुकसान नहीं होता, फसल भी को भी नुकसान नहीं होगा, साथ साथ जो डालने वाला किसान है उसको नुकसान नहीं होगा। पर दुर्भाग्य इसमें भी एक जुड़ा हुआ है, समस्या इसमें भी जुड़ी हुई है। वो समस्या ये है कि जो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उन पे किसी का नियंत्रण ही नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको दें कि एक कुछ वर्ष पहले जो है आमिर खान, जो अभिनेता आमिर खान हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कि उन्होंने तमाम जो समस्याएं देश से जुड़ी थी उनका उन पे वो एक कड़ी अपनी उसको पेश करते। तो उसमें एक कड़ी ये भी आई थी जिसमें कि केमिकल फैक्ट्री में जो रसायन खाद जो बनती हैं इनका दुष्प्रभाव जो होता है खेतों में, फसलों में, किसानों में, उसको लेकर हल्का सा वो ये विषय उन्होंने इसमें इसको उठाया था। उस कार्यक्रम में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के भी मालिकों को बुलाया गया था जिनसे कि बाकायदा आमिर खान ने बातचीत की थी। तो उनसे बताया था आमिर खान ने कि साहब आपकी जो पैदा की हुई जो केमिकल्स हैं उनसे कितना दुष्प्रभाव होता है, खेती में ही जितना खेती में जहरीली जो केमिकल्स डालने से जो बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मानक के जो है अनियंत्रित जो केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं उससे नुकसान जो हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ अपने से नियंत्रित करेंगे। तो उस कंपनी का मालिक थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आमिर खान के सामने कहा कि साहब हमारे फैक्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता है और हमको ये हमारी फैक्ट्री से तैयार माल को किसान ले जाके क्या कर रहा है, कैसे उपयोग कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना मेरी कोई जिम्मेवारी है। जहाँ ये सोचो, और ये सोच आखिरकार ऐसा दुस्साहस उस फैक्ट्री मालिक में कैसे आ गया कि वो इस तरीके से इतने निश्चिंत भाव से जब अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहा था, केवल इसलिए कि आज ऐसी केमिकल फैक्ट्रियों पर नियंत्रित करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए कोई ऐसे राजकीय प्रावधान नहीं है, कोई ऐसे को सख्त कानून नहीं बने हुए हैं जिनसे कि उनके अंदर हल्का सा एक डर जिन उन कानूनों का है और अपने यहाँ ठीक ठाक चीज़ें, उपयोगी चीज़ें और उपयोग युक्त पदार्थ को अपना तैयार करें, उत्पाद को तैयार करें ताकि उसका जो अच्छा उपयोग हो। हाँ, अगर उसी केमिकल फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है, कोई उस केमिकल फैक्ट्री में कोई जहरीली गैस फैलने से जो कई लोग बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब तो सरकार उसको एक अपराध के रूप में उसको पकड़ करके सज़ा दे सकती है। पर अगर उनके ऐसे कोई हादसे नहीं हो रहे हैं, पर केमिकल वो क्या बना रहे हैं इस पर कोई नियंत्रण नहीं चल रहा है और जो बना रहे हैं वही बाज़ार में खपा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि ऐसे निरंकुश व्यवस्था के सामने जो है आप किस को आप रोकेंगे, आप किसान को दोष कैसे दे सकते हैं। आपको तो वहीं से जहाँ से वो चीज़ माल तैयार हो रहा है, अगर वहीं से कड़ाई नहीं बरती जाएगी, बाज़ार में उपलब्धता का माल क्या क्या माल मिल रहा है, उसकी उपलब्धता को जुनून माल मिल रहा है कि नहीं, नकली का माल मिल रहा है कि नहीं, इसको जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो आगे भी सुधार की संभावना बड़ी कम रह जाती है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हम इन सब को देखें और देखने के बाद अगर हम लोग इस पे गहन विचार विमर्श जो है सरकारी तंत्र इस पे करे तो हो सकता है संभव ये चीज़ है कि आज किसान के क्या स्वास्थ्य, किसान की सेहत बनी रहे, सुधरी रहे। किसान को जागरूक करने की आवश्यकता, अगर किसान को जागरूक किया जाता, शिक्षित किया जाता है, यहाँ जागरूक ही नहीं किसान को शिक्षित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसान को शिक्षित नहीं करेगा, हालांकि इसमें एक बात और है कि यहाँ की जो आपकी संचार माध्यम जैसे आकाशवाणी है,
दूरदर्शन है, सरकारी जो आपकी जो मीडिया की एजेंसीज हैं, उनमें कृषि से जुड़े कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसमें किसानों को जागरूक करने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनसे बकायदा इंटरेक्शन भी होता है उन कार्यक्रमों में किसानों का। पर ये सब, और ये कार्यक्रम आज से नहीं चल रहे, वर्षों से चल रहे हैं, पर इनका परिणाम सामने कहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस चीज़ से ये भी पुष्टि होती है इस चीज़ की कि ऐसे कार्यक्रम का श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग बहुत सीमित है ग्रामीण अंचल में। आप कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका अगर माली कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा है एक व्यापक क्षेत्र के अंदर, किसानों के व्यापक वर्ग में असर नहीं पड़ रहा, तो वो उन कार्यक्रमों को भी हमको सुधार करना पड़ेगा। उन कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए हमको नए उपाय करने पड़ेंगे, ताकि अगर हम कृषि क्षेत्र की जागरूकता भरे कार्यक्रमों को करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण वर्ग के लोग, किसान वर्ग उसको सुने, समझे और उस अपनी समस्या का निराकरण कराए। ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो किसानों को उनके क्षेत्र में जा कर के उनको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, कृषि विभाग। और एक चीज़ और है कि कृषि विभाग जो होते हैं सरकार के, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनकी फंडिंग खूब होती है, उनको पैसा खूब मिलता है। बाहर की विदेशी एजेंसियों से पैसा मिलता है, सरकार अपने बजट में अच्छा खासा आवंटन पैसे का कर दी है, तो उनके पास पैसा पर्याप्त है। तो अगर उन पैसों का सदुपयोग जो है ऐसे जागरूकता कार्यक्रम में करे, ऐसे मुद्दों को उठाए, उसको मुद्दों के सही गलत निष्कर्षों के बारे में चर्चा व्यापक रूप से करे और उनकी पहुंच व्यापक हो जाए, गांव-गांव तक जा कर के ऐसी बातें कर, हर गांव में एक अभियान के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो ये चीज़ें ये अभियान जो है, ये जागरूकता जो है असरकारी होती हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि देखा गया है कि व्यापक अभियान का कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, उस व्यापक जिसकी कि पब्लिक अपील बहुत ज़्यादा होती है, उस कार्यक्रम की जो स्वीकार्यता जो है वो बड़ी सकारात्मक होती है, जिसका असर पड़ता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आज हम अगर वो कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रमों को करने के साथ साथ अगर कृषक को हम शिक्षित कर रहे हैं और कृषक को ये बता रहे हैं कि अगर आपने ये करा तो इसमें आपको नुकसान भी होता है और कानून भी दंडित कर सकता है, उनको कानून का भय भी दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो पेस्टिसाइड का जो उपयोग, अंधाधुंध उपयोग है, ये नियंत्रित हो। फैक्ट्री की तरफ से एक उपयोगी जेन्युइन उत्पाद मार्केट में आया जाए, उसी उत्पाद का उपयोग खेतों में किया जाए और कितनी निश्चित मात्रा में किया जाए, ये जागरूकता से ये बात सामने आएगी तो ये समस्या दूर हो सकती है। वरना तो जो अभी स्थिति हो रही है, आज तो सामने आंकड़े आए हैं कि 2 वर्ष में 511 किसानों की मौत हो गई, वो भी केवल एक राज्य राजस्थान में। अगर यही हाल रहे और बाकी अन्य प्रदेशों में भी जाहिर बात है मौतें हो रही होंगी, पर उसके आंकड़े को भी सामने है नहीं, इससे चर्चा भी नहीं इसमें हो सकती है। पर निश्चित रूप से कई ऐसे राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य हैं जिनमें कि ये स्थिति बन रही होगी। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं और रोकने के साथ साथ हमारे पास एक स्वस्थ, अच्छी, उपयोगी फसल सामने आएगी, पैदावार सामने आएगी और उसका उपयोग हम लोग के पास जनता करेगी तो वो भी स्वस्थ और लाभकारी उसके लिए वो फसलें होंगी। अगर मान लीजिए केमिकल की स्थिति, हम लोग ये भी एक जागरूकता के एक भाग हो सकता है कि हम लोग केमिकल के उपयोग के बजाय जो पारंपरिक जो खाद होती हैं, गोबर से बनी खादें होती हैं, इन सब को उपयोग की भी एक हम लोग प्रचार प्रसार करें, जो कि कुछ हिस्सों में हो रहा है। बहुत सी ऐसी खेती, ऑर्गेनिक खेती हो रही है जहाँ पर वो बहुत सीमित मात्रा में हो रही है। हमको उसको व्यापकता उसको देनी है। अगर हम उसको व्यापकता देते हैं तो उससे भी अपने आप ये समस्या खत्म होगी, फसलों की शुद्ध फसल सामने आएगी और
किसानों की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। केमिकल के क्वालिटी वाले केमिकल सामने आवे, किसानों को उनको उपयोग की शिक्षा दी जाए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी स्थितियां, ये सब करने से जो आज जो स्थिति बनी है ये और भयावह ना हो जाए, ये इसके लिए ये सब उपाय बहुत ज़रूरी हैं। और इन उपायों के करने से ही जो है आगे देश के लिए विकास भी होगा। और जो हम लोग आबो हवा ख़राब की बात करते हैं उसमें कम से कम एक हिस्सा जो है कृषि का हिस्सा जो है उसमें जो है हल्का सा एक अच्छा सकारात्मक सुधार आएगा, अच्छा बदलाव आएगा। तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो हो सकता है कि आगे चल कर के जो हम लोग बात करते हैं पानी और हवा की, तो पानी हवा कुछ शुद्धता मिलने से कम फसल हम लोग की खाने योग्य मिलेंगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज की ये वार्ता यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS.